गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 में से 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी सेंड की जा चुकी है, जिसकी पीडीएफ आपको मिल गई होगी। फिर उसके बाद जब हमारी लाइव क्लास हुई थी तब मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 पढ़ा दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 और 8.5 करवा दूंगी, ठीक है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइजेज हैं, बस आपको कुछ सिंपल से ट्रिक समझनी है, उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/6, यानी कि ये टोटल 6 थे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल में से यानी कि 6 में से कितने शेडेड है 1 2 3 शेडेड है। यहाँ पर देखो ये टोटल कितने थे, ये भी 6 थे, लेकिन शेडेड कितने 2, तो इसलिए हमने 2 लिख दिया। ये तो फ्रैक्शन में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जितने शेडेड होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और वो जितने टोटल होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो जब भी बेटा आपको ऐसा दिखे कि आपका डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक बार 6 लिख दोगे। ऊपर 3 है और यहाँ 2 है तो आप 3 + 2 कर दोगे, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है ना, तो आप भी 3 + 2 कर दोगे। फिर सिंपल बस इसका आंसर लिख दो। 3 + 2 कितना होता है 5, और नीचे 6 है तो आप भी 6 लिख दो। सिंपल ऐसा करना है। यहाँ देखो यहाँ 2 बार 4 था तो आपने यहाँ पर एक बार 4 लिख दिया। फिर ऊपर 1 + 2 था, आपने भी 1 + 2 लिख दिया, और अब इनको प्लस कर दो। 1 + 2 कितना होगा 3, और नीचे 4 था तो आप भी 4 लिख दो, है ना। ऐसे ही एक और करके देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या था 2/5 + 1/5, है ना। तो क्या करोगे, 5 तो यहाँ आ गया, अब यहाँ एक जगह 2 लिखोगे, एक जगह 1 लिखोगे, क्योंकि यहाँ 2 + 1 था। अब इनको प्लस कर दो, 2 + 1 3, और नीचे 5 था तो आप भी यहाँ 5 लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। ये देखो यहाँ 2/7 है, यहाँ 4/7 है, नीचे देखो 7 है तो आपने भी यहाँ 7 लिख दिया। ऊपर एक बॉक्स में 2 है, आपने 2 लिखा, दूसरा 4 है तो दूसरे बॉक्स में 4 लिख दो। अब इनको प्लस कर दो, 2 + 4 6, और नीचे 7, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो यहाँ 4/8 है और यहाँ 2/8 है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्योंकि नीचे 8 है तो एक बार यहाँ पर इस बॉक्स में 8 लिखोगे। फिर यहाँ 4 था, आप इस बॉक्स में 4 लिख दो। यहाँ 2 था, आप इस बॉक्स में 2 लिख दो। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो इनको प्लस कर दो। 4 + 2 6, नीचे 8 है, आप भी 8 लिख दो। ऐसा ही हम इसमें करेंगे। यहाँ देखो दोनों में नीचे 9 है तो आप भी यहाँ पर 9 लिख दो। यहाँ पर पहले 4 था, इस पहले बॉक्स में 4 लिखो। सेकंड 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर सेकंड बॉक्स में आप 3 लिख दो और प्लस कर दो। सिंपल 4 + 3 7, नीचे 9, ठीक है। ऐसे सिंपल एकदम। फिर देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, ऐड द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस, इसको ऐड करो। तो कैसे ऐड करोगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ है 1/4 और ऐड करना है उसको किससे, 2/4 से। यहाँ लिखा है ना 1/4 एंड 2/4 को ऐड करना है, तो 1/4 + 2/4 लिखोगे और फिर आंसर लिख दोगे। 1 + 2 3, और नीचे एक बार 4, दोनों 4 दो 4 थे उसकी जगह एक बार 4 लिख दो। ऐसे ही जैसे देखो ये वाला करके बताती हूँ। यहाँ 3/8 को प्लस करना है किससे, 4/8 से, तो यहाँ लिखो पहले 4/8। अब आपको पता है कि ये दोनों 8 ही है तो नीचे 8 लिख दो, और 3 + 4 7 कर दो। सिंपल ऐसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे ना, वैसे ही। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सब प्लस हो जाएंगे। नीचे 12 12 12 है तीनों में, आप भी 12 लिख दो। यहाँ पर क्या है 1 + 5 + 5, तो कितना हो जाएगा 11। इनको प्लस कर दो क्योंकि हमें ऐड करने बोला है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कहा है ऐड करने, तो आप ऐड कर दो। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो नीचे 15 है, आप भी 15 लिख दो, और ऊपर वालों को ऐड कर दो। 7 + 4 + 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 7 + 4 8 9 10 11, 11 + 1 12, 12 + 2 14। सिंपल ऐसे कर देना है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 9, 7 + 1 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 6 4 1 + 4 5, इस तरह कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिजिट्स। अब यहाँ पर कुछ डिजिट को गायब कर दिया और हमें लिखना है। तो हमें पता है जब नीचे 9 होता है तो बॉक्स में भी क्या आएगा 9, और ऊपर देखो 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 7 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर करेंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे तो 18 लिखा हुआ है, हमें ऊपर वाला लिखना है, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे 5 + 9 + 3, तो 5 + 9 कितना हो जाएगा 10 11 12 13 14, 3 और ऐड करेंगे तो 15 16 17, तो यहाँ हो जाएगा 17/18।
फिर देखो यहाँ पर हमें बता रखा है नीचे यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, तो इसका मतलब इस बॉक्स में तो 21 ही आएगा। अब ऊपर देखो 19 दे रखा है और लेकिन यहाँ पर आपको 8 और 7 ही दे रखा है। तो अब इसमें क्या करोगे, पहले 8 + 7 करोगे। 8 + 7 कितना होता है 15, ठीक है, लेकिन टोटल कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए। तो 15 में हम कितना और ऐड करें तो 19 बन जाएगा, तो 15 में हम 4 और ऐड करेंगे तो 19 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ऐसे करेंगे, बस सिंपल हमें कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ देखो 4 + 1 + 2 तो वो होता है 7। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ आंसर में भी 10 है, तो यहाँ बॉक्स में क्या आएगा, ऑब्वियसली जब नीचे सारे 10 होते हैं तभी तो यहाँ भी 10 आता है, तो हमने 10 लिख दिया। ऐसे ही अब इसको करेंगे, नीचे देखो यहाँ भी 35, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम भी क्या करेंगे नीचे 35 लिख देंगे। ऊपर इनको प्लस कर देंगे, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है नीचे 28 है, तो ऑब्वियसली आंसर में भी नीचे 28 आएगा, ये लो हमने लिख दिया। अब यहाँ ऊपर हमें टोटल बता रखा है कि 26 आना चाहिए, पर यहाँ पर हमें 13 + 2 15, 15 + 4 19, 19 तक का दे रखा है। अब मैं 19 में कितना और ऐड करूँ तो 26 हो जाएगा, तो मैं माइनस करके भी देख सकती हूँ कि 26 में से 19 को माइनस कर दूंगी तो जो बचेगा वो यहाँ आएगा। तो करके देखेंगे, 16 में से 9 गया तो कितना होगा, 16 में से 9 गया तो 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 7। फिर क्योंकि इसने इसको एक बोरो दे दिया था तो 1 में से 1 गया तो 0, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 7। देखो इसको कैसे करेंगे, हो सकता है आप लोग इसमें कंफ्यूज हो, इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमें टोटल पता है कि टोटल हमारा आंसर 26 आना चाहिए। ठीक है, तो हम गिन लेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है पहले उसको गिन लेंगे। तो हमने गिन के देखा, ठीक है, अब कितने नंबर की कमी पड़ रही थी पता लगाने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से जितने नंबर हमको पता है ना उसको माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितना नंबर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। या फिर आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि यहाँ 19 आ रहा है, अब 19 में मैं कितना और ऐड करूँ तो 26 आ जाएगा, तो आप गिन के देख लो कि कितना और ऐड करने की ज़रूरत है, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8.4। अब बात करते हैं हम 8.5 की। अब देखो जैसे हम लोग 8.4 में पूरे में प्लस कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है सब्ट्रैक्ट करने, तो अब हम सब में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ तो 9 ही आएगा, लेकिन अब हम 6 में से 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट का साइन है ना, तो 6 में से 2 गया तो 4। ऐसे ही यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, तो इस बॉक्स में भी क्या आएगा 8। फिर पहले यहाँ 6 लिखो, फिर यहाँ 3 लिखो, 6 में से 3 गया तो 3 और 8 का 8 आ गया। ठीक है, किसी भी बॉक्स में वो आपको ऐसे बना देंगे, ब्लैंक कर देंगे और आपको भरना रहेगा। अब देखो यहाँ 8 था, आपने भी 8 लिखा, अब यहाँ पहले 8 था तो 8 लिखो, फिर 4 था तो 4 लिखो, सिंपल इसको माइनस कर दो, 8 में से 4 गया तो 4 और नीचे 8 ही आएगा, है ना। ऐसे इसमें इन दोनों में 16 था तो आप भी यहाँ नीचे 16 लिखो। ठीक है, फिर क्या करोगे, पहले 12 था तो आप भी 12 लिखो, फिर 2 था आप भी 2 लिखो, फिर 12 में से 2 गया तो 10 और नीचे 16 का 16 रहेगा। ठीक है, सिंपल है, पहले हम प्लस कर रहे थे अब हम माइनस कर रहे हैं। अब इनको कैसे करोगे, इनको भी सिंपल है, यहाँ 12 आ जाएगा और 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ नीचे 24 आ जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ नीचे 16 आ जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, फिर यहाँ ऐसे ही यहाँ 13 आ जाएगा और 9 में से 6 गया तो 3। सिंपल करके लिखना है आपको बस खाली, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर देंगे। अब यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे 9/8 - 5/8 ऐसे कर दोगे, क्योंकि जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ होता है उसको हम पहले लेते हैं, है ना, और फिर सिंपल कर दो, नीचे 8 और 9 में से 5 गया तो 4, ऐसे। ठीक है, ऐसे इस बॉक्स में कर लोगे, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ क्या आएगा 9 ही आएगा। ऊपर 3 लिख दिया एक बॉक्स में, एक में 1 लिख दिया, इनको माइनस करके यहाँ लिख दिया, 3 में से 1 गया तो 2, 9 ऐसे कैसे आ गया। ठीक वैसे ही यहाँ 5 तो लिखा हुआ है लेकिन 8 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ 8 लिख दो, 8 में से 5 गया तो 3, नीचे 14 का 14 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे। नीचे 25 था, हम 25 लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है, बस क्या नहीं लिखा हुआ 15 नहीं लिखा हुआ, 15 में से 10 गया तो 5, नीचे 25 का 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी नीचे 10 आएगा, यहाँ भी 10 ही आएगा। फिर एक बॉक्स में 7 लिखो, एक में 3 लिखो, अब इनको माइनस कर दो, 7 में से 3 गया तो 4, 4/10 आंसर आ गया। तो इस तरह बहुत ही सिंपल था। एक एक्सरसाइज में हमें सिंपल ऐड करना था, दूसरे एक्सरसाइज में सब्ट्रैक्ट करना था।
तो ये मैंने आपको समझा दिया, PDF आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें से वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पे ज़रूर पूछ लेना बेटा, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।